Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Junani Bhilai, and today I am going to explain double account system. So let's see the introduction. डबल अकाउंट सिस्टम या दोहरा खाता प्रणाली होता क्या है। देखिए, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सार्वजनिक उपयोगिता वाला काम करती हैं, जैसे, और ये सार्वजनिक उपयोगिता मीन्स ये जनता के हित में रहता है, जैसे बिजली प्रदान करने वाली कंपनियां यानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, फिर उसके बाद में जो कोयला प्रदान करती कोल कंपनीज, उसके बाद में देन गैस कंपनीज और रेलवे, ये सारी कंपनीज जनता के हित में काम करती हैं। तो ये जो सार्वजनिक उपयोगिता वाली, इसीलिए इनको बोला जाता है क्योंकि ये जो सेवाएं देती हैं उसके संबंध में इनको मोनोपोली भी होती है, एकाधिकार प्राप्त होता है। और ये कंपनियां मतलब पूरे, इससे इन कंपनियों से एक व्यक्ति को लाभ नहीं होता, पूरे देश को, पूरे समाज को लाभ होता है। ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में सबसे पहले ये जो डबल एंट्री हुआ था, डबल एंट्री सिस्टम जो था, इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। और जो ये कंपनियां जो होती हैं वो विशेष अधिनियमों के तहत, स्पेशल एक्ट्स रहता है इनका, उसके अंतर्गत स्थापित होती हैं, इनकी स्थापना की जाती है। और इनके जो एनुअल जो अकाउंट्स हैं वो बनाने के लिए जो विशेष, जो स्पेशल सिस्टम अपनाया जाता है वही कहलाता है डबल अकाउंट सिस्टम। ठीक है, तो डबल अकाउंट सिस्टम और जो जनरल अकाउंटिंग सिस्टम है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। अब वो क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, जो डबल अकाउंट सिस्टम होता है वहाँ पे जो एनुअल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो एनुअल अकाउंट्स, इनमें रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट बनाए जाते हैं। जबकि जो जनरल अकाउंटिंग सिस्टम होता है वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसका जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाता है उसका अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। ठीक है, तो दूसरा है कि जो जनरल अकाउंट सिस्टम है उसमें जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका जो लेखा है उसको हम किस में करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं। जबकि डबल अकाउंट सिस्टम में जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो सिंपल जनरल अकाउंटिंग सिस्टम है वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं उनका जो डेप्रिसिएशन है उसको लेस करके दिखाया जाता है। और वो डेप्रिसिएशन कहाँ पर रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रहता है। बट ये जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम में जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनको कैपिटल अकाउंट में लिखते समय डेप्रिसिएशन को नहीं लिखा जाता, और जो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है उसको रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और रेवेन्यू अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस है। इसी तरह से जो साइड्स होते हैं, जो क्रेडिट डेबिट होता है, उसमें यहाँ पर जो जनरल अकाउंटिंग सिस्टम है वहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है नीचे, और पूरे जो कैपिटल होती है वो लेफ़्ट साइड में और फिक्स्ड एसेट्स को राइट साइड में दिखाया जाता था टी शेप में। जबकि आजकल ये हट गया है, तो उसको पहले लायबिलिटीज़ दिखाई जाती है फिर एसेट्स दिखाया जाता है। जबकि यहाँ पर जो बैलेंस शीट, जनरल बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो कैपिटल अकाउंट के लेफ़्ट साइड में, और जो शेयर कैपिटल है ये उसके राइट साइड में दिखाया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंस हैं जो जनरल एंट्री सिस्टम और जो डबल एंट्री सिस्टम है दोनों को अलग करता है। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव और जो मेरिट्स है डबल अकाउंट सिस्टम का, वो क्या होता है कि जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट होता है उससे बहुत सारी, मतलब जो कैपिटल
को रिसीव कर रहे हैं और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो उनका जो बैलेंस है, ये सारा ज्ञान हमको कैपिटल अकाउंट से हो जाता है। उसके बाद में असेसमेंट ऑफ इफ़िशियंसीज़। असेसमेंट ऑफ इफ़िशियंसीज़ मतलब यहाँ पर हमको इसी तरह से जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन ascertaining दैट द पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न इज़ प्रोवाइडेड इफ़िशिएंट सर्विस। ये गवर्नमेंट को दिखाते हैं, उनका जो बैलेंस शीट रहता है या जो उनके जो कैपिटल अकाउंट रहता है, इससे गवर्नमेंट को समझ में आता है। जो उसके बाद में इनका जो स्टैटिकल रिटर्न्स होता है, ये भी हेल्प करता है प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्टैटिकल रिटर्न्स। जो स्टैटिकल रिटर्न आता है उससे बहुत सारी डिसीजन लिए जा सकते हैं और बहुत सारा प्रिपरेशन किया जा सकता है स्टैटिकल रिसर्च का। उसके बाद में नेक्स्ट है इजी रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स को अगर रिप्लेस करना है तो वो रिप्लेसमेंट बहुत इजी हो जाता है, बहुत सरलता से हो जाता है। जो करंट एसेट्स होते हैं और करंट लायबिलिटीज़ होते हैं वो जो सिंपल जो इसमें दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट में, और इनकी जो कंपैरिजन करते हैं और इनका जो रेशियो निकालते हैं उसको रेशियो निकाल के हम उसको इजीली समझ सकते हैं कि अभी कंपनी की जो कंडीशन है या फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसकी वो कैसी है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन साउंड है या नहीं। कंपेरिजन ऑफ फ्लोटिंग आइटम्स जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ हैं उनका कंपेयर कर सकते हैं, 2 साल का कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में करंट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सॉलिड फाइनेंशियल पोजीशन, करंट नॉलेज मिल जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और कैपिटल अकाउंट इसके लिए बहुत सहयोग करता है। और कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटिंग एंड अदर आइटम्स भी कंपेयर करके हम तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो डबल एंट्री सिस्टम में जो इसकी जो आलोचनाएं की जाती हैं या जो इसको क्रिटिसिज्म है इसका या डीमेरिट्स है, वो ये है कि यहाँ पर हमको अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। उसके बाद में जो पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस होते हैं इनको और अदर प्राइमरी एक्सपेंसेस को कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो ये इससे यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट करने से अननेसेसरी इसके ऊपर लोड पड़ता है। उसी तरह से इस प्रणाली इस सिस्टम में जो एसेट्स हैं उसका डिप्रिसिएशन काट कर नहीं दिखाया जाता, इसलिए जो कंपनी है उसका जो फाइनल अकाउंट्स है उसमें उसकी सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखती। और थर्ड ये कहा जाता है कि ये जो सिस्टम है वो बहुत कठिन है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड फोर्थ है कि जो कैपिटल है उसका जो हम उसमें रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, उसके संबंध में जो सही जो एक्सपेंडिचर हैं उनका लेखा सही नहीं कर पाते। रेवेन्यू अकाउंट में इसको दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से कुछ और एसेट्स ऑफ स्मॉल लाइफ, एसेट्स का जो स्मॉल लाइफ ऑल्सो अपियर इन द कैपिटल अकाउंट। जो स्मॉल लाइफ के एसेट्स हैं थोड़े समय के लिए हैं वो भी इसमें अपियर होती हैं, इसलिए इवन इफ देयर वैल्यू इज़ रिड्यूस टू स्क्रैप दे कंटिन्यू टू अपियर इन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही दिखती रहेंगी, भले ही उनका स्क्रैप वैल्यू हो गया, उनका मतलब ऐसा हो गया कि वो रद्दी में जाने लायक हो गया है। कुछ जो अब हम देखते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला आता है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट इज मेड लाइक प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, बट एंट्रीज रिगार्डिंग इंटरेस्ट आर नॉट मेड इन इट एज इट इज़ डन इन प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में होता है वैसे यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट में नहीं होता। हालांकि बेस्ड रेवेन्यू अकाउंट बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली ही होता है, उसी के आधार पर रेवेन्यू अकाउंट भी बनाते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया जाता, इसमें इंटरेस्ट को नहीं दिखाया जाता,
ठीक है। और दूसरा है नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं, तो नेट रेवेन्यू अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द सेम मैनर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जब हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं उसमें से कुछ रिजर्व करना पड़ता है, कुछ जनरल रिजर्व में डालते हैं, कुछ ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो वाली सारी चीज़ें आती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेट रेवेन्यू अकाउंट भी उसी पर बेस्ड है। और इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, इंटरेस्ट यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है टोटल कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। कैपिटल रिसीव्ड अलग अलग सोर्सेज से जितनी कैपिटल हमने रिसीव की है, लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, यहाँ से कैपिटल रिसीव हो रही है, और लोन भी लेंगे तो ये भी कैपिटल रिसीव होगा। एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कैपिटल इज एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये कैपिटल अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर। एंड लास्ट में बनता है जर्नल बैलेंस शीट। फ्लोटिंग एसेट्स एंड फ्लोटिंग लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल बैलेंस शीट। इन all the cases except electricity supply companies, balance of capital account is transferred to journal balance sheet। देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद में लास्ट में जो अमाउंट आती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ पर जर्नल बैलेंस शीट में हम सेम प्रोसेस करते हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज में हम ये नहीं करते हैं। जनरल बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करते, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी का अकाउंट्स बनाते समय जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, उसको जनरल बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो ये था थ्योरी पार्ट। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये बेस ज़्यादा क्लियर होगा। तो थैंक यू वेरी मच।